बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं साले मोहम्मद जी को जो उमरा से आए हमारे बीच। बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत बधाई। बधाई आदरणीय एमपी साहब को, जिन्होंने ये बिल्कुल ठीक कहा कि इतने दिनों बाद मैं कांग्रेस कार्यालय में तिल रखने जितनी जगह नहीं देख रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी है। निश्चित तौर पर मैं कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति हूं। मैं ना धनबल वाला हूं, ना बाहुबल वाला हूं और ना जो और की जाति बल वाला हूं। मैं व्यक्ति हूं कांग्रेस विचारधारा का। कांग्रेस विचारधारा के व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी जीत तो है वो ये है, मेरा पूरा परिवार जब साथ है, यही मेरी जीत है, यही मेरा विचार है। मैं सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता हूं। मैं वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता हूं। मैं विश्वास रखता हूं भारत के संविधान पे, जिसको आज तार तार करने पर लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। मैं विश्वास रखता हूं राहुल गांधी जी के उस नारे पर, जिन्होंने जब नारा दिया जय बापू, जय भीम, जय संविधान, उस पर विश्वास करता हूं। मैं कह सकता हूं कि आदरणीय साले मोहम्मद जी ने बहुत बढ़िया बात कही। पहले भाई अमरदीन ने कहा कि सिंगल नाम जाना चाहिए, साले मोहम्मद जी ने कहा सिंगल नाम नहीं जा सकता। हो सके तो करो, अच्छी बात, सर्वसम्मति होती है तो हम सबसे पहले तैयार है उसके लिए। लेकिन ये भी बात सही है साले मोहम्मद जी की, एक नाम नहीं जाएगा। ये कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है। अब सबको फॉर्म भरने का अधिकार, ये कांग्रेस का लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कांग्रेस में कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती है, यहां सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय कि जैसलमेर जिला वो जिला है जिसकी विरासत जो है वो बहुत बड़ी है। यहां अमर शहीद सागरमल जी गोपा देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए मर गए। वो शहीद है हमारी हम उस प्रेरणा से लेकर चलने वाले लोग। हम उन लोगों को याद करके काम करते हैं जो जीवनलाल जी कोठारी और लालचंद जी जोशी, जो सलाखों के पीछे पड़े रहे लेकिन देश को आजाद करवाया, हम उनको याद करते हैं। आज के हम याद करते हैं आज के दिन कांग्रेस के उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया और जिन्होंने कांग्रेस मजबूत करने के लिए काम किया। वो चाहे भंवरलाल जी मिश्र हो, चाहे सखदेव जी व्यास हो, चाहे गोवर्धन जी कल्ला हो, चाहे छोगलाल जी खत्री हो, चाहे रामचंद्र जी कपिल हो, चाहे भोपाल सिंह जी भाटी हो, चाहे गाजी फकीर साहब हो, चाहे महात्मा राम जी गर्ग हो, चाहे मुल्ताना राम जी हो, चाहे कोई भी हो, सब लोगों ने अपना योगदान दिया है। सभी के योगदान से कांग्रेस मजबूत हुई है। ये आज के दिन में कहना चाहता हूं। क्षमा करें, मेरा कोई लालच नहीं है। आज से 3 साल 9 महीने 8 दिन पहले जब मेरी नियुक्ति हुई थी 1 दिसंबर 2021 को, उससे 6 महीने पहले 1 जून 2021 को मुझे पता चल गया था कि मुझे जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है। और जब मुझे जिलाध्यक्ष के लिए AICC से फोन आया, मैंने उससे विनम्रता से हाथ जोड़कर मना कर दिया था कि मुझे माफ कीजिए, मैं पिछली सरकार में UIT का चेयरमैन रह चुका हूं, मुझे पोर्टफोलियो मिल चुका है, किसी और साथी को दीजिए, मुझे संगठन का अध्यक्ष मत बनाइए। मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया था। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ जनों, वो केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो, उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और मुझे कहा कि नहीं, ये जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। उनके आदेशों की पालना करना मेरी जिम्मेदारी है और मैंने पूरी निष्ठा के साथ पार्टी को मजबूत किया। क्षमा करें, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं। अभी यहां बैठे हुए कई साथी हैं, ये सैकड़ों साथी मेरे जो भी कहना था स्पष्ट कह देता। उमेश सिंह की अगर गलती होती तो उमेश सिंह झोली फैलाकर आपसे माफी मांग लेता, कान पकड़ के माफी मांग लेता। और उमेश सिंह सच्चा था तो आपको स्वीकार करना था, मदद करनी थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप ज्यादा जानकार हैं, आप ज्यादा होशियार हैं, आपको सारी जानकारियां हैं। आप जब पूरे भारत में घूमते हैं तो आपको सभी तरीके का मामला पता है। कोई जिद नहीं है। हमारा परिवार ऐसे ही रहेगा तभी हम पार पड़ पाएंगे। ये भी निवेदन कर दूं आपसे, ये भी निवेदन कर दूं, हमारा परिवार आज जैसा है ऐसा रहेगा तभी पार पड़ेगी, वरना पार नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसलमेर जिला भारतीय जनता पार्टी का जिला है, कांग्रेस का जिला नहीं है। और खासकर जैसलमेर विधानसभा तो और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले
50 साल का अगर इतिहास उठाकर देखें तो पहले एक विधानसभा सीट थी, तब सिर्फ हम लोग 3 बार जीते। एक बार जीते 1962 में, महाराजा हुकम सिंह जी, वो राज परिवार से थे, जैसलमेर जिले के मालिक थे, वो जीते कांग्रेस की टिकट पर। फिर 1972 में भोपाल सिंह जी जीते कांग्रेस की सीट पर। उसके बाद में जब जीते तो गोवर्धन जी कल्ला जीते 1998 में। उसके बाद नेक्स्ट जब जीत हुई तब परिसमन हुआ और साले मोहम्मद जी पोखरण से जीते 2008 में, तब से वापस कांग्रेस का बॉर्निंग शुरू हुई। 2013 में रूपाराम जी और साले मोहम्मद जी दोनों लड़े, हार गए। एकजुट होकर हम 18 का चुनाव लड़े, रिकॉर्ड मतों से हम जीते और पुलिस यहां जैसलमेर जिले में हमने कांग्रेस का परचम ले रहा है। आज हम हारे हैं, वो भी सच्चाई है, सभी जानते हैं। अंदर अंदर सब के अंदर दिलों को झांक कर देखिए, अपनी अपनी गिरबान में झांक कर देखिए, सबको याद आ जाएगा किसने क्या किया। मैं तो इतना निवेदन करता हूं, महत्वपूर्ण पद नहीं है, महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, महत्वपूर्ण संगठन है। पार्टी है तो हम सब हैं, पार्टी नहीं है तो कुछ नहीं है। ये उमेदवार राम जी बैठे हैं एमपी साहब, इन्होंने टिकट को एमपी का टिकट मिला, 36 कौम साथ हुई और पूरे जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा से जीत कर आए। ये हमारी एकता की ताकत थी। लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके का माहौल हम कांग्रेस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैलाते हैं, हम नफरत नहीं फैलाते हैं। साथियों, ये नफरत का बीज हमारे बीच कहां से आ गया, इसको आपको निकालना पड़ेगा, तो कांग्रेस की हमारी विजयी होगी। ये बात हमें बहुत जरूरी है। हमें नफरत नहीं रखनी है, हम कांग्रेस के लोग हैं, हम प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, सर्वधर्म धर्मभाव में विश्वास रखते हैं, जाति भेद में विश्वास नहीं करते, छुआछूत ऊंच नीच गरीब अमीर में फर्क नहीं करते, सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारा नारा कितना बड़ा है, जय जगत का नारा है। जय जगत अर्थात पूरे दुनिया की जय हो, सारी मानवता की जय हो, मानव कल्याण का विचार रखते हैं। मेरा निवेदन है, सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय मिश्रा जी अभी सर्किट हाउस में एक आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मिश्रा जी बंद कमरे में आप सबसे मिलेंगे, अकेले जाके मिलिए, 5-5 मिलिए, 4-4 मिलिए, जैसे भी मिलिए, आपके पूरे विचार सुनेंगे। किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देंगे, चाहे रात के 11 बज जाए 12 बजे। फिर अगले दिन कल सुबह 10 बजे देवी कोर्ट में ब्लॉक सम की बैठक है, देवी कोर्ट मुख्यालय पर। आप सभी आमंत्रित है, जो सम ब्लॉक से संबंधित है, कोई कार्यकर्ता है, कुछ भी है, सब लोग आमंत्रित है, किसी को रोका नहीं जाएगा। ठीक इसी तरीके से शाम को 4 बजे रामगढ़ में जैसलमेर ब्लॉक की बैठक है, वहां भी सभी आमंत्रित हैं, खुला मंच भी होगा और उसके बाद बंद कमरे में भी आपकी बात सुनेंगे, कहीं दूर नहीं जाएंगे। अगले दिन 10 तारीख को आदरणीय मिश्रा जी पोखरण विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और वहां भी वो पोखरण और साकड़ा में आदरणीय साले मोहम्मद जी के समय अनुसार वहां पर करेंगे। दिल खोलकर बात कीजिए। उमेश सिंह खराब है तो खराब बताइए और उमेश सिंह अच्छा है तो अच्छा बताइए, कोई किसी को परवाह करने की जरूरत नहीं। आदरणीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 32 साल से कांग्रेस का काम कर रहा हूं और मेरी जीवन की शुरुआत बाड़मेर जिले के स्टेशन रोड स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल के पोलिंग बूथ से हुई है, जहां मैं हेमाराम जी चौधरी का भी एजेंट रहा हूं और 1991 के चुनाव में रामयासी मिर्जा का भी एजेंट रहा हूं। वहां से मेरी शुरुआत हुई है और मैं बाल मंदिर में पढ़ा हूं, जहां कांग्रेस के बीज बोए जाते हैं, जैसे आजकल आदर्श विद्या मंदिर में आरएसएस के बीज बोए जाते हैं। उस समय हमारे जमाने में बाड़मेर की बाल मंदिर स्कूल में कांग्रेस के बीज बोए जाते थे। मेरे 32 साल के कार्यकाल में एक भी कलंक नहीं है मुझ पर। पार्टी ने एक बार टिकट दिया पंचायत समिति सम से और ऐसे क्षेत्र से जीत कर आया जहां कांग्रेस की कभी गाड़ी नहीं घुसती थी, 1322 मतों से जीत कर आया। उसके बाद मैं संगठन का अध्यक्ष रहा हूं, यूथ कांग्रेस का 10 साल, प्रदेश महासचिव रहा हूं 1 साल, ओबीसी प्रकोष्ठ का 3 साल प्रदेश महासचिव रहा हूं, जिसमें यूआईटी का प्रथम चेयरमैन बना हूं। धन्यवाद है आदरणीय अशोक गहलोत जी का, आदरणीय हरीश जी चौधरी का और उस समय के गोवर्धन जी कल्ला जो हमारे बीच नहीं रहे, और साले मोहम्मद जी का, जिन्होंने मुझे यूआईटी का चेयरमैन बनाया। हमने यूआईटी चेयरमैन रहते हुए काम किया है और पहली बार जैसलमेर में मुझसे पहले सैकड़ों लोग कुछ रह गए होंगे, लेकिन अमर शहीद सागरमल जी गोपा के नाम की अगर कॉलोनी किसने काटी तो उमेश सिंह तंवर ने काटी और किसी ने नहीं काटी। हमारे अंदर जज्बा है। हम जितना तेज प्रहार आरएसएस बीजेपी पे करते हैं इतना कोई नहीं करता माइकल जैसलमेर में, मैं कह सकता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि हम जानते हैं कि वो विचारधारा क्या है।
वो विचारधारा है देश के संविधान को नष्ट करने वाली, वो विचारधारा है देश के भाईचारे को खत्म करने वाली, वो विचारधारा है देश को खंडित करने वाली और तमाम लोगों को साथ लेकर चलने वाली कोई विचारधारा है। जितने लोग पधारे हैं, मैं प्रत्येक व्यक्ति को दिल से आभार और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इन 3 साल 8 महीने 9 महीने 8 दिन में मैं हर व्यक्ति को मंच पर बोलने का अवसर नहीं दे पाया, हर व्यक्ति को माला पहनाने का अवसर नहीं दे पाया, हर व्यक्ति को उसके मन में जो इच्छाएं थी, भावनाएं थी, उनके अनुरूप आपको कुछ नहीं दे पाया। लेकिन ये याद रखिए, मेरे मान सम्मान में कोई कमी हो तो आप बता सकते हैं, मेरे मान सम्मान में आपके किसी के कोई कमी नहीं होगी। मैंने मुझे सुनो साहब, मुझे कोई सुनो, आज मेरे लिए बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए है कि आज मेरा आखिरी दिन भी हो तो मुझे कोई बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि एक परिवार सारा एक हो गया है। इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा क्या होगा, ये परिवार सारा एक हो गया है। ये मेरी, अब मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, भैया एक मिनट, हमारे बीच जो दिल्ली से पधारे हैं, अरे भैया हो, ये भाई कोई अनुशासन भी सीखो यार। हमारे बीच रिठाला दिल्ली से पधारे हुए एआईसीसी के ज्वाइंट सेक्रेटरी और हमारे पर्यवेक्षक आदरणीय मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियों से धन्यवाद दें हम सभी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय हमारी बहन सारिका सिंह जी का जो हमारे बीच पधारी, उनका धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। उमेदा राम जी का जो व्यस्त कार्यक्रम होने के बाद भी हमारे बीच पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे भाई सागर जी महावर का जो हमारे बीच पधारे हैं, और धन्यवाद है आदरणीय गब्बर सिंह जी का, जिनके नाम से दुनिया डरती है। वो गब्बर सिंह आज हमको देखने को मिल गए। जोरदार तालियां बजाई गब्बर सिंह जी के लिए।